नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। जहाँ एक और सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो देश में हिंसा का माहौल बना हुआ है, उस सभी मामले का संज्ञान लेते हुए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली के दौरान जिक्र किया और साफ तौर पर जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं या कह लीजिए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। अब ऐसे में उन्होंने सीएए को लेकर बहुत बड़ी बात कही और ये कहा कि दरअसल जब इस एक्ट को पारित करने की सोच आई और इसको बनाने के लिए जो विचार आया था तो वो ये था कि पाकिस्तान में किस कदर जो हमारे देश के कुछ हिंदू लोग हैं उनके साथ या जो माइनॉरिटी है अल्पसंख्यक लोग उनके साथ कैसे दुराचार होता है, कैसे अत्याचार होता है, उनको जहन में रखते हुए अपने देश में जो रह रहे जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं, जैसे मजनू के टीला में 750 ऐसे हिंदू लोग हैं जो पाकिस्तान से अत्याचार झेलकर वापस आए हैं, उन सभी का ख्याल जहन में रखकर इस एक्ट को बनाया गया था। इस एक्ट के पारित होने से लेकर मोदी जी ने ये कहा कि अगर ये देश में आता तो ये एक एक्ट था पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों को दिखाने के लिए कि किस कदर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है उन पर जुल्म किया जाता है, उनकी बेटियों के साथ जबरन शादी कर दी जाती है, तमाम अत्याचार किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। ऐसी तमाम समस्या जो पाकिस्तान के अंदर रहती हैं, यानी ये कह लीजिए मोदी जी ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया खरी खोटी और वहाँ के जो हालात हैं उससे रूबरू कराते हुए ये बताया कि सीएए ऐसे लोगों के लिए है जो वहाँ दिक्कतों का सामना करके आए हैं, उनको भारत में बुला के नागरिकता दी जाएगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों को या करतूतों के लिए आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन कुछ देश के ऐसे राजनीतिकार हैं जिन्होंने इसका उल्टा मतलब निकाला और इसको एक ऐसी दिशा की ओर मोड़ दिया जिसकी बल खराब हो गया। मोदी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इसको गलत तरीके से यूज किया, इसके लिए तमाम अफवाहें भ्रम फैलाए जा रहे हैं, फर्जी वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बना दिया और देश में हिंसा की जो स्थिति थी वो पैदा कर दी। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस वालों पर पथराव किया गया। साफ तौर पर मोदी ने कहा कि वही पुलिस वाले हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि देश में सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन पुलिस वाले वही रहते हैं जो दूसरी सरकार के समय भी होते हैं। तो ऐसे में जो हिंसा कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए और इसके पीछे जो रिमोट कंट्रोल, जिसका मोदी जी के शब्द हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो और विपक्षी दल या राजनीतिकार जो नेता हैं जो सीएए को लेकर ऐसा भ्रम फैला रहे हैं उन्होंने भी जमकर इस पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की, जिसकी वजह से देश का माहौल ख़राब हुआ। पाकिस्तान की स्थिति को बताने के लिए या पाकिस्तान की नापाक करतूतों को आईना दिखाने के लिए सीएए लाया गया, ऐसा मोदी ने कहा, लेकिन देश में मौजूद विपक्षी दल और राजनीतिकारों ने इसको उल्टा मोड़ दिया, जिसकी वजह से जो ये कानून है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में एक डर बनाने का जो कार्य था विपक्षी दल का वो पूरी तरीके से उन्होंने कर लिया। लेकिन मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश में रह रहे 130 करोड़ भारतवासियों के लिए सीएए नहीं है, साथ ही साथ भारत के मुसलमान को इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिन मुसलमानों के खानदानों ने भारत की सरजमी पर जन्म लिया है, ये सीएए उनके लिए कतई नहीं है, भारतवासियों के लिए ये नहीं है, इससे किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे में डरने का कोई विकल्प अपने मन में ना रखिए। साथ ही साथ जो माहौल देश में ख़राब किया जा रहा है, विपक्षी दल जिन पर हमला बोला मोदी ने अपनी इस रैली के दौरान, उससे भी कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे तमाम आरोप विपक्षी दल पर आज मोदी ने लगाए। लेकिन पाकिस्तान को जैसे अगर जिक्र किया था उन्होंने कि उनके लिए ये बनाया गया था, पाकिस्तान में जो हरकतें रहती हैं या कह लीजिए जैसे माइनॉरिटी के साथ भेदभाव या उनकी जो दशा है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी बातें जहन में रखी गई थी। क्योंकि यहाँ हवाला दिया मोदी ने महात्मा गांधी का, उन्होंने कहा था कि देखिए मोदी नहीं कह रहा, महात्मा गांधी कह रहे हैं ये बात, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था या कह लीजिए जब उस समय विभाजन हुआ था तब महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान में कुछ हिंदू लोग हैं, जो कुछ दलित लोग हैं या कुछ गरीब लोग हैं जिनको अगर समस्या होगी या किसी तरह की प्रताड़ना वहाँ उनको झेलनी होगी तो वो अपने देश यानी भारत वापस आ सकते हैं। ऐसे में उनका हवाला देते हुए ये साफ तौर पे मोदी ने अपने पूरे विचार रखे इस रैली के दौरान। बाकी इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।